और माल डाल गए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लुट के भाई। कन्फर्म पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की अब प्राइवेटाइजेशन नामुमकिन अमल बन गया है। बाज़ार में आज वॉल्यूम बहुत श्रिंक हुए, छूट गए और वॉल्यूम का छूटना इस टॉप पर कुछ अच्छी पेशरफ्त नहीं हो पाई। ओवरऑल वीक ऑन वीक बेसिस पर बाज़ार आज मजमूई तौर पर इस पूरे आउटगोइंग वीक में 233 पॉइंट्स की कमी कर गया इस टॉप पर, जहां पर 100 इंडेक्स का अगर हम वॉल्यूम कंपेयर करें पिछले वीक से, वीक ऑन वीक बेसिस पर 1.5 अरब शेयर्स का काम देखा गया पिछले हफ्ते में, और इस हफ्ते में 1.1 अरब शेयर्स ट्रेड हुए 5 ट्रेडिंग सेशंस में। और वॉल्यूम का गिरना इस टॉप पर, वॉल्यूम का गिरना ही नहीं, इसके साथ साथ इस टाइट रेंज में जहां पर इस आउटगोइंग वीक में 100 इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई पोस्ट किया था 86,500 पॉइंट से ऊपर, वहां पर इस वीकली ग्राउंड्स पर जो फॉर्मेशन है ग्राफ की वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक देखी गई है। एक किस्म का इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 100 इंडेक्स ने पोस्ट की है इस वीकली ग्राफ पर, और उसकी कन्फर्मेशन हमें दरकार होगी अगले हफ्ते में। फ़ैसला कौन अगला हफ्ता होगा, आया कि ये कन्फर्मेशन सही है या गलत है, इसका फ़ैसला मार्केट एक्शन हमें अगले हफ्ते में करके देगी। अपसाइड अगर हम बाज़ार देखें तो आलमोस्ट 88,370 पॉइंट्स की वो लेवल जो कि एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लाइन है वो देखा जा सकता है, जबकि फ़िल वक्त 100 इंडेक्स नेक्स्ट वीक में आलमोस्ट 86,000 पॉइंट से ऊपर निकलना दरकार होगा इन केस के ये तेज़ी का मोमेंटम बना रहे, जिसके चांसेस आज की इस कैंडल को देखते हुए और उसका जो मैसेज है वो क्लियर मैसेज है, एक बड़ा रिवर्सल अदरवाइज़ हमें देखना पड़ेगा। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। शुरू करते हैं प्रोग्राम में आज हमारे पास एक टॉप शेयर है, सिर्फ एक शेयर पर हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, रिस्क अंडर कंट्रोल है, प्रॉफिट या गेंस का जो अमल है, जो आना है वो एक सर्टन है, यकीनी है, उस पर बात होगी आगे चल के। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि कल के कनेक्शन के साथ अगर हम बाज़ार को आज मिलाएं, जहां पर बाज़ार 335 पॉइंट्स की कमी कर गया, 85,250 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ, आलमोस्ट 85,120 पॉइंट्स का आज इंट्राडे लो था बाज़ार का। वॉल्यूम्स बहुत गिरे हैं 100 इंडेक्स या ओवरऑल मार्केट वीकली ग्राउंड्स पर, चाहे आज डे टू डे बेसिस पर भी अगर हम उसको कंपेयर करें, 100 इंडेक्स का वॉल्यूम आज एक बड़े लंबे अरसे के बाद, पिछला पूरा हफ्ता हमने देखा 22 मिलियन डॉलर से ऊपर का वॉल्यूम था, आज वो 15.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए 100 इंडेक्स में, और कल 21.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे विद इन 100 इंडेक्स कंपोजिशन। 53 कंपनी के शेयर्स के दाम आज गिरे हैं विद इन 100 इंडेक्स, 42 शेयर्स के दाम आज प्लस हुए, जबकि 5 शेयर्स के दाम आज अनचेंज देखे गए। नंबर 2 ओवरऑल बाज़ार का वॉल्यूम, उसमें 28% से ज़्यादा की कमी, 40 करोड़ शेयर्स का टोटल काम, 20.5 अरब रुपए जिसकी मालियत कल के 56 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में, और मालियत के लिहाज से 25.3 अरब रुपए की मालियत थी। ताकत का तवाज़ुन बीएस की जानब था, 442 शेयर्स में 205 शेयर्स के दाम आज गिर गए, 168 के दाम आज बढ़े हैं, जबकि 69 बड़ा एक नंबर है जिसके दाम अनचेंज देखे गए हैं। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स सुकड़ गई 2,47,000 कल के 3,40,000 के मुकाबले में। दूसरा फैक्टर जो कि हमारी निगाह में है, वीकेंड सेशन था, वीकेंड है, और वीकेंड के बाद मोस्टली जो हम देखेंगे अगला हफ्ता रोल ओवर सेटलमेंट का
हफ्ता होगा और उस कनेक्शन में पोजीशंस को बिल्टअप करना, पुरानी को सिक्योर करना, ये एक फैक्टर हो सकता है शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स की जानिब से। इसका भी कुछ वेटेज है, लेकिन ओवरऑल बाज़ार इस वक्त टेक्निकल ग्राउंड्स पर खेल रहा है, जिसकी फॉर्मेशन अभी हमने डिस्कस की। फर्दर अगर हम डिस्कस करें तो वो ख़बरें, वो न्यूज़, वो स्टोरीज़ जो कि कल हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी, आज उसका पॉजिटिव अल्टरनेटिव हमने इफ़ेक्ट देखा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान रिफाइनरी, सर लिमिटेड और फौजी फूड्स के हवाले से। सर्ल्स की कल ही कंफर्मेशन आ गई, क्लैरिटी आई कंपनी की जानिब से कि बिल्कुल कोई ऐसा प्लान नहीं है। लेकिन आज जहां पर बड़ी खबर थी और आलमोस्ट चौथी बार ये रिपीट हुई, पाकिस्तान रिफाइनरी, चाइना की कंपनी, $1 अरब की इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान रिफाइनरी ने आज उसको गलत, बेबुनियाद करार दिया है और रिज़ल्ट भी आज था पाकिस्तान रिफाइनरी का। कल ख़बर को प्रिंट किया और माल बेचा। आज जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, बड़ी गिरावट थी कंपनी की अर्निंग्स में और इसी वजह से आलमोस्ट 2.36 अरब रुपए का लॉस देखा गया कंपनी की इस पहले क्वार्टर में। अर्निंग्स में बड़ा लॉस था। नेशनल रिफाइनरी, उसका भी लॉस था 7.2 बिलियन। अटक पेट्रोलियम की अर्निंग्स में 55% की कमी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की अर्निंग में 74% की कमी, जबकि अटक रिफाइनरी 71% की कमी के साथ आज अपने रिज़ल्ट को उन्होंने अनाउंस किया। अटक सीमेंट का रिज़ल्ट भी आज हमने देखा प्रॉफिट्स में, गो के प्रॉफिट्स में था, लेकिन प्रॉफिट श्रिंक हुआ 96% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। पहले क्वार्टर में 61.9 मिलियन रुपए का प्रॉफिट गेन किया और स्टॉक में कैप ज़रूर रहा, नहीं हटा, लेकिन दूसरे तमाम शेयर्स जिनका आज रिज़ल्ट था, आज बहुत बुरी तरह गिरे हैं। और फर्दर अगर हम देखें, बैंक्स, फर्टिलाइज़र, E&P, सीमेंट और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के पूरे तमाम सेक्टर्स में मनफी रुझान रहा। पावर सेक्टर हमने 2-3 रोज़ से बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है। फूड और केमिकल, इन सेक्टर्स ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया है। फर्दर अगर हम बात करें, रिज़ल्ट सीज़न जो कि शुरू हुए और सबसे पहले हम रिज़ल्ट्स को एनालाइज़ करेंगे E&P सेक्टर के। आज बड़ी कंपनी पाको ने रिज़ल्ट को अनाउंस किया। 74% की कमी है अर्निंग्स में और उसकी बुनियादी वजह इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस का बहुत ज़्यादा गिर जाना है। आलमोस्ट 3 साल की कम तरीन सतह पर इस वक्त भी ट्रेड हो रही हैं। और फर्दर इसी सेक्टर से शेयर्स जो बिलोंग करते हैं, OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम, उनके अर्निंग्स भी, उन पर भी हम एक बड़ा कट लगता हुआ देख रहे हैं इसी कनेक्शन में। और ये तमाम शेयर्स आज बड़ी इसी एंटिसिपेशन पर मंदी कर गए। FFC, POL, पाकिस्तान पेट्रोलियम, OGDC, E-फर्ड, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, MCB, सर्ल, सुई नॉर्दर्न और एंग्रो, इन 10 स्टॉक्स ने मजमूई तौर पर 469 पॉइंट्स का अखराज किया। हर्ड इंडेक्स की टोटल 335 पॉइंट्स की आज की कमी पे। अब हम बात करेंगे कुछ नंबर टॉप जो हमारा शेयर है उस पर, लेकिन उससे पहले अगर हम हाईलाइट करें आज के टॉप शेयर्स पर, जिसमें कि हब पावर, उस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपने 2 सेशंस पीछे, टारगेट प्राइस पर भी बात कर चुके हैं। फ्लाइंग, लाल पीर पावर आज लगातार तीसरे रोज़ कैप देखा गया और उसकी बुनियादी वजह रही टर्मिनेशन, और इन द बैक ऑफ टर्मिनेशन जो पैसे कंपनी को वन टाइम रिसीव होंगे, बड़ा कैश दे सकता है। ये वो बड़ी उम्मीद है मार्केट में सरमायाकारों को, इसी वजह से स्टॉक कैप
लगा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक चेंज पीआईए पर आज हम एक टॉप स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें अच्छा रुझान देखा गया। क्रिस्टन स्टील्स एक बार फिर से कैप देखा गया और एंग्रो फूड्स ने भी आज कैप लगाया। कल हम उस पर बात कर रहे ग्रीवाल सीमेंट और मेट्रोपॉलिटन स्टील, जबकि पाकिस्तान टबैको कंपनी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किए। तो हमारा आज का टॉप का शेयर और आट्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड 274 रुपये की क्लोजिंग स्टॉक की। डाउन साइड रिस्क 257 रुपये की सतह, जबकि अपसाइड जो पोटेंशियल है वो 388 रुपये की इब्तदाई तौर पर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। चूँकि रिस्क अंडर कंट्रोल है और जब रिस्क अंडर कंट्रोल है तो प्रॉफिट्स एक ऑटो उनका फॉर्मेशन में है, आना ही आना है। जबकि फर्दर अगर हम स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा मज़ीद एनालाइज करें, जहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स को हमने परफॉर्म करते हुए देखा पिछले एक साल से ज़्यादा अरसे में, और अब कुछ उन सेक्टर्स में हमें हलचल देखने को मिल रही है जो कि पहली बार हलचल दिखा रहे हैं। फूड सेक्टर के बाद जो मोस्ट प्रॉबली जिसके चांसेस हैं वो केमिकल सेक्टर है। और केमिकल सेक्टर जिसमें कि बड़ा सबसे टॉप लीडर है आट्रोमा पाकिस्तान, उसमें काफ़ी ज़्यादा रूम अब बन गया है। दोस्तों, पाकिस्तान की जो कार फाइनेंसिंग है वो पहली बार 27 महीनों के वक्फे के बाद सितंबर में पॉजिटिव देखी गई। गो के पॉजिटिव नंबर काफ़ी छोटा रहा, 0.11% का गेन देखा गया बैंक्स की जानब से जो उन्होंने लेंड किए टुवर्ड्स कार फाइनेंसिंग। फर्दर न्यूज़ को मार्केट रिलेटेड अगर हम बात करें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग उसका इंडेक्स अगस्त के लिए 2.7% की कमी कर गया और ये कमी लगातार 5 महीनों की पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद देखी गई। पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिज़र्व्स में इजाफा 11 अरब रुपए से ऊपर के अब देखने को मिले हैं। माल जो इस तरह का कनेक्शन है फाल्स न्यूज़ का, वो मार्केट में हम एवर प्रेजेंट देखते हैं, हर वक्त मौजूद होता है। और तमाम न्यूज़ को किसी भी कंपनी से हों उसको एक दफ़ा जांच लेना कि एक्चुअल न्यूज़ है या कि फेक न्यूज़ है। ये बहुत बड़ा इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि हम गलत किस्म की सरमायाकारी से बच जाएंगे। नंबर हमारा जो टॉप आज जो फोकस है वो पीआईए, और दोस्तों पीआईए की प्राइवेटाइजेशन अब ऐसा लग रहा है कि नामुमकिन अमल हो गया है। और उसकी बुनियादी वजह आज अभी जो टॉप डेवलपिंग स्टोरी है, जो पुराने सीनियर तरीन एम्प्लॉइज़ रिटायर्ड हैं, उन्होंने उनकी बिहाफ पे द एविएशन फर्म जो कि उनको हायर किया उन्होंने अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन एविएशन फर्म के लॉ फर्म की 40 अरब रुपया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एम्प्लॉयज़ पेंशन ट्रस्ट फंड का उन्हें देना पड़ेगा जो भी बिडर है। और इस लॉ फर्म ने वार्न किया तमाम बिडर्स को जो बिड में शामिल हैं कि हमें जो 40 अरब रुपया हमारा पेंशन फंड में है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो क्या गवर्नमेंट इसके बारे में सोचती है, बिडर्स क्या सोचते हैं? अब ये नई जो चीज़ सामने आई है इसका असर हमें आने वाले कुछ दिनों में मालूम होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे दोबारा मुलाकात होगी मंडे 21 अक्टूबर को नई खबरों, नए एनालिसिस और नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।